तमिलनाडु प्रकरण से सासाराम के तनाव तक ये सब बिहार के माहौल को बिगाड़ रहा है। ये सब कुछ ऐसे समय में हो रहा है जब लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। हर पार्टियां अपने अपने तरीके से चुनाव की तैयारी कर रही हैं। अभी के हिसाब से महागठबंधन की स्थिति मजबूत दिख रही है। बिहार में बीजेपी फिलवक्त अकेली खड़ी दिखती है। अगर उसके चुनावी प्रबंधन में जरा भी चूक हुई तो उसकी उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा। बीजेपी की पहली कोशिश है कि महागठबंधन के विरोधी दलों को अपने साथ जोड़ना। दूसरी कोशिश है कि पिछड़े दलित वर्ग के वोटों को अपने पाले में किसी भी हाल में लाना। अगर ये दोनों कोशिशें नाकाम होती हैं तभी बीजेपी अपने बूते अकेले मैदान में उतरेगी। चुनावी रणनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह का बार बार बिहार दौरा इसी वजह से हो रहा है। बीजेपी बिहार के लिए अधिक चिंतित इसलिए है कि 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव उसके लिए काफी आसान रहे। 2014 के चुनाव के वक्त नरेंद्र मोदी ने आम लोगों में उम्मीद जगाई थी। रोजगार, महंगाई पर उनके वादे और हिंदुत्व के सबसे बड़े संरक्षक होने की उनकी छवि से उनके प्रति लोगों में अनायास आकर्षण था। बिहार में 2014 के चुनाव के वक्त आरजेडी और जेडीयू अलग अलग मैदान में थे। लौकुश समीकरण वाले उपेंद्र कुशवाहा और दलित वोटों के ठेकेदार माने जाने वाले रामविलास पासवान जैसे दिग्गज भी बीजेपी के साथ थे। यानी नीतीश और लालू को छोड़कर दलित पिछड़ों की जमात के दो कद्दावर नेता बीजेपी के सहयोगी बन गए थे। 2019 के दूसरे चुनाव में रामविलास पासवान की लोजपा ही पुरानी सहयोगी थी। नीतीश कुमार की जेडीयू फिर से बीजेपी के साथ आ गई थी। यानी नीतीश कुमार की वजह से कुर्मी कोयरी को लेकर बने लौकुश समीकरण के थोक वोट और रामविलास पासवान की वजह से दलित वोट एनडीए को मिले। नतीजतन 2014 की 31 सीटों के मुकाबले एनडीए के 2019 में 39 सीटों पर कब्जा जमा लिया था। इनमें 17 सीटों पर बीजेपी, 16 पर जेडीयू और 6 पर लोजपा ने जीत दर्ज की। लालू की झोली खाली रह गई और कांग्रेस ने सिर्फ एक सीट से ही संतोष किया। अब बिहार में समीकरण बदल गए हैं। नीतीश का जेडीयू और लालू यादव का आरजेडी एक साथ है। कांग्रेस समेत 5 अन्य दल भी आरजेडी के महागठबंधन में शामिल हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर 29% था, जो 2019 में घटकर 23% पर आ गया। 2019 में जेडीयू का वोट शेयर 21% था। अगर बीजेपी के 2014 के 23% वोट शेयर को आधार माने तो फिलहाल महागठबंधन के खाते में 77% वोट साफ दिखाई दे रहे हैं। यही वजह है कि बिहार को लेकर भाजपा काफी चिंतित है। बीजेपी के बड़े रणनीतिकार अमित शाह लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं। गठबंधन टूटने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 6 महीने में 5वीं बार बिहार आए हैं। जेडीयू और आरजेडी के गढ़ माने जाने वाले सीमांचल में उनकी पहली रैली हुई थी। बीजेपी ने अपना प्रदेश अध्यक्ष भी बदल दिया है। संजय जायसवाल की जगह कुशवाहा समाज से आने वाले सम्राट चौधरी को अध्यक्ष बनाया गया है। बीजेपी ने नीतीश कुमार के आधार वोट बैंक कुशवाहा कुर्मी को छिटकाने की बड़ी चाल उपेंद्र कुशवाहा को जेडीयू से छिटका कर चली है। बिहार में यादवों के बाद दूसरी सबसे बड़ी आबादी कोयरी जाति की मानी जाती है। नीतीश के कभी बेहद खास रहे उनकी ही जाति के रामचंद्र प्रसाद सिंह ने भी उनका साथ छोड़ दिया है। यानी लौकुश समीकरण के दो बड़े नेता अब नीतीश के दुश्मन बन गए हैं। उपेंद्र कुशवाहा कोयरी जाति से आते हैं। 2014 में उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के ही साथ थे। बीजेपी ने उन्हें 3 सीटें दी थी, जिन पर उनके सभी उम्मीदवार जीते और वह केंद्र में मंत्री भी बने थे। चिराग पासवान जिस दलित महादलित समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, उसकी आबादी भी बिहार में 14% मानी जाती है। चिराग पासवान पहले भी बीजेपी के साथ रहे हैं। नीतीश की वजह से उन्हें कुछ दिनों के लिए एनडीए से अलग होना पड़ा था। हालांकि मुसलमान वोट के सामने बीजेपी घुटने टेक दी है। मतलब ये कि मुसलमानों का वोट बीजेपी को मिलना नामुमकिन सा लगता है। हालांकि अमित शाह का सीमांचल दौरा कहीं ना कहीं इस वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए ही पहला कदम माना जा रहा है। इसके अलावा ओवैसी की सक्रियता से बीजेपी के लिए काम और आसान हो जाएगा। इन सब के बीच बीजेपी ध्रुवीकरण के अपने पुराने तीर को भी चला सकती है। बहरहाल चुनाव से पहले बिहार की राजनीति में अभी बहुत कुछ होना है।